हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, उसके 2.2 के पहले क्वेश्चन के बाकी के 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन की वीडियो डाला हुआ था और उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ आया होगा। और क्वेश्चन वही है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगर आपने पहले की वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिए, एक जैसे ही क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आपको समझ आएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस का 8u। वापस में एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है, शून्य और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, उसके बाद शून्य निकालेंगे। तो गुणनखंड के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कॉमन वही संख्या आती है जो दोनों जगह होती है। यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 8। तो ऐसा पहाड़ा पड़ना है जिसमें 4 भी आता हो 8 भी आता हो। तो ऐसा पहाड़ा 2 का है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। उसके अलावा और भी एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें 4 8 आता हो, 4 और 8। पहला क्या बताया मैंने? 2 के पहाड़े में आता है। दूसरा क्या बताया? 4 के पहाड़े में भी आता है। 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4, 2 चौको 8। इसी प्रकार से 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखेंगे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? तो कितनी है? 4 है, तो हम 4 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। उसके बाद अल्फाबेट वाला पद देखेंगे दोनों जगह है अथवा नहीं है। तो u इधर भी है, इधर भी है, लेकिन कम वाला कॉमन लेंगे। u यहाँ कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे एक u है, तो एक u कॉमन में जाएगा। कॉमन का मतलब मैंने बताया था भाग देना। तो भाग दे देते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, u से एक u कट जाएगा, एक u आ जाएगा। प्लस से तो प्लस, 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूनी 8, u से एक u कट जाएगा। मैंने गुणनखंड कर लिए। अब हमें क्या निकालना है? शून्य निकालना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी किसी का मान ज्ञात करते हैं या शून्य ज्ञात करते हैं तो बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बराबर में मैंने इधर क्या रख दिया? 0। तो यहाँ क्या होगा? पहला पद भी 0 के बराबर होगा, 4u = 0। दूसरा पद भी 0 के बराबर होगा, तो u + 2 बराबर में क्या आएगा? 0। यहाँ से मुझे u का मान निकालना है, तो u बराबर, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा, तो 0 गुणा वाला किसमें जाएगा? भाग में जाएगा। तो u बराबर 0 में किसी का भाग देंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। इधर u बराबर, यहाँ प्लस का, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो शून्य मुझे मिल गए। शून्य बराबर क्या आएगा? 0 और -2। हमने शून्य ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे? शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों का योगफल निकालेंगे, क्योंकि हमें शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो 2 ही चीजें आपको ज्ञात करनी होती हैं, शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योग, और दूसरा निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र होता है शून्यकों का योग। यहां बहुपद में u दिया है, तो हम क्या करेंगे? माइनस u का सहगुणक बटे u² का सहगुणक। शून्यकों का योग, शून्य क्या दिया है? 0 - 2। योग याद करना है, तो यहां किसका चिन्ह आ जाएगा? प्लस का, बराबर माइनस u का सहगुणक बटे
यू स्क्वायर का सहगुणक। तो जीरो का कोई मतलब होता नहीं, प्लस माइनस माइनस, दो है तो दो, यहाँ जैसे करता है ऐसा उतार देंगे, माइनस यू का सहगुणक बटे यू स्क्वायर का सहगुणक। इसके बटे में कर दिया है तो इसके बटे कुछ भी नहीं, कितना ले लेंगे, एक। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है अथवा गलत। तो माइनस है तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस u का सहगुणक, तो u के आगे की संख्या चिन्ह के साथ, चिन्ह या प्लस है तो प्लस नहीं लिखा जाएगा, तो u का सहगुणक कितना होगा 8 बटे u स्क्वायर का सहगुणक, तो u स्क्वायर के आगे की संख्या कितनी है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया माइनस का 2 बटे 1। हमारा भी क्या आया माइनस का 2 बटे 1। इस प्रकार से शून्यकों का योग कैसा है, सही। ऐसे ही हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में सूत्र सिर्फ बदल जाता है, ऊपर वाले पद में क्या आ जाता है, अचल पद। क्या आ जाता है, अचल पद। किसमें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में सूत्र बदल जाएगा, ऊपर अचल पद या अचर पद जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अचल पद क्या आएगा इधर, अचल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है 0 माइनस 2, गुणनफल के लिए हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। बटे में यहाँ पे अचल पद के बटे में u स्क्वायर का सहगुणक है, तो इधर बटे में कुछ भी नहीं, कितना ले लेंगे 1, या नहीं भी लेना हो तो भी चलेगा। तो अचल पद अर्थात ऐसा पद जिसके साथ u ना आता हो, तो ऐसा पद यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या लेंगे 0 बटे यू स्क्वायर का सहगुणक। यू स्क्वायर का सहगुणक कितना है 4, और 0 में किसी का भाग देते हैं हमेशा क्या आता है 0। अपना भी इधर क्या आया 0 आया था, इसके बटे कुछ भी नहीं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी का भाग देते हैं तो 0 ही आने वाला है। तो इस प्रकार से हमने शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किया, वो कितना आया 0 आया, और ऐसे ही हमने शून्यकों का योग भी ज्ञात किया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य कितने हैं, 0 और -2। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहले का 5वां प्रश्न। उसमें भी क्वेश्चन सेम है, वही ज्ञात करना है कि शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो अगला क्वेश्चन है t² - 15, t² - 15, t² - 15, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने में बराबर में क्या होना चाहिए 0, तो t² बराबर यहाँ माइनस का, इधर किसका होगा प्लस का, प्लस लिखते नहीं है। शून्य के निकालना है मतलब t का मान निकालना है, तो t बराबर वर्ग का चिन्ह हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, वर्गमूल का 15। और आप याद रखना, जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो वो एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में, मतलब ये मान किसका आएगा, प्लस का और माइनस का। अर्थात इसके शून्य हो गए, शून्य बराबर एक बार प्लस का वर्गमूल 15 और एक बार माइनस का वर्गमूल 15। इसके मैंने शून्य की निकाली, क्या निकाली है शून्य। अब हमें क्या करना है कि इसके शून्य और उसके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग। क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग
शून्यकों का योग का सूत्र क्या होगा, माइनस बहुपद में यहाँ टी दिया है तो क्या लिखेंगे, टी का सहगुणक बटे टी स्क्वायर का सहगुणक। शून्यकों का योग, शून्य क्या है, वर्गमूल 15 और दूसरा दिया है माइनस वर्गमूल 15 बराबर योग क्या करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस टी का सहगुणक बटे टी स्क्वायर का सहगुणक। वर्गमूल 15 प्लस माइनस माइनस वर्गमूल 15 बराबर माइनस टी का सहगुणक बटे टी स्क्वायर का सहगुणक। जैसा कि आपको पता है कि दो में से दो माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, सी। क्यों, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है प्लस और इसके आगे क्या है माइनस, चिन्ह अलग अलग है, संख्याएं समान है, आंसर 0। इसी प्रकार से इसके आगे कुछ नहीं प्लस, चिन्ह अलग अलग है, संख्याएं समान है, आंसर क्या आएगा 0 माइनस टी का सहगुणक बटे टी स्क्वायर का सहगुणक। तो अपना शून्यकों का योग कितना आया, 0 आया। अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है अथवा गलत। तो माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस टी का सहगुणक, तो टी अकेला टी वाला पद यहां नहीं है तो उसका सहगुणक क्या होगा, 0। जो पद नहीं होता है उसका सहगुणक हमेशा क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है बटे टी स्क्वायर का सहगुणक, टी स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या नहीं तो कितनी लेंगे, 1। कितना आएगा, 1 और 0 में किसी का भाग दो, आंसर क्या आएगा, 0। अपना आंसर कितना आया था, 0 आया, अर्थात शून्यकों का योग क्या आएगा, 0। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते समय सिर्फ ऊपर वाला पद बदलता है। कौन सा पद बदलता है, ऊपर वाला। ओके, क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अचल पद। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अचल पद। इधर भी क्या आएगा, अचल पद। शून्यकों का गुणनफल, शून्य कितने हैं, माइनस वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। गुणनफल निकालना है तो क्या करते हैं, निकाल गुणा। माइनस है तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस। माइनस है तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस। और वर्गमूल 15 का कितने बार गुणा हो रहा है, 2 बार, तो वर्गमूल 15 की घात कितनी हो जाएगी, 2। और ध्यान रखना वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो आंसर कितना आएगा, 15। आंसर यहाँ कितना आएगा, 15। यहाँ बटे में है तो बटे में कुछ भी नहीं, इधर तो कितना ले लेंगे, 1। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आया, 15/1। हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है अथवा गलत है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अचल पद। अचल पद यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस भी आएगा। तो अचल पद जिसके पीछे कोई अल्फाबेट ना हो उसे अचल पद कहते हैं। तो अचल पद यहाँ कितना है, माइनस का 15 बटे टी स्क्वायर का सहगुणक। टी स्क्वायर के आगे की संख्या कितनी है, 1। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आया, माइनस का 15/1। हमारा भी कितना आया था, माइनस का 15/1।
इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से पहले का आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। सारे के सारे एक ही तरीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि शून्यक ज्ञात करना और शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो आखिरी क्वेश्चन है 3x² - x - 4 क्या है? 3x² - x - 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने से पहले यहां पर देखेंगे x² का सहगुणक कितना है? 3। x के आगे कोई संख्या नहीं तो कितनी ले लेंगे? 1। तो हम क्या करेंगे? पद कितने? 1 2 3। तो पहले का आखिरी में क्या कर देंगे? गुणा। 3 चौक 12। अब इस 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पे बीच वाला पद मिलना चाहिए। तो कितना हो गया? 4 तिया 12। 4 में से 3 घटाया कितना आया? 1। बीच वाले पद के साथ जो भी चिन्ह वो बड़ी के साथ आएगा। यहाँ माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस। 4 में से 3 घटाएंगे तभी 1 आएगा। और घटाने के लिए चिन्ह कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। और ये वाला x कहाँ आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। बराबर पहला पद 3x², अंतिम पद -4। बीच में इन दोनों को व्यवस्थित किया जाएगा। पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या और चिन्ह के साथ। तो पहले बड़ी संख्या -4x, फिर छोटी संख्या +3x। दो दो के क्या बना देंगे? जोड़े। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है। ऐसा बाड़ा पड़ो जिसमें 3 भी आता हो 4 भी आता हो। तो 1 का बाड़ा आ रहा है तो 1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है। x छोटा वाला कॉमन आएगा। x यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितना है? 1। 1x कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब भाग देना। भाग दे दो। 1 का भाग 3 में देंगे 3। x से 1x कट जाएगा। x माइनस है तो माइनस। 1 का 4 में देंगे कितना आएगा? 4। x से x क्या हो गया? कट गया। प्लस है तो प्लस। यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है। तो संख्याओं में कॉमन लेना है तो क्या करने को? पहाड़ा पढ़ने। ऐसा पहाड़ा जिसमें 3 भी हो 4 भी हो तो कितने का है? 1 का। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, इसलिए x कॉमन आएगा नहीं। जब तक दोनों जगह ना हो तब तक वो कॉमन नहीं आएगा। तो 1 कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब भाग देना। 1 का भाग 3x में दिया कितना आया? 3x प्लस माइनस माइनस। 1 का भाग 4 में देंगे कितना आएगा? 4। दोनों जगह समान क्या हो गया? 3x - 4। तो बचा क्या? 1x + 1। शून्य के निकालना है तो बराबर में 0 होना चाहिए। तो ये भी 0 के बराबर। 3x - 4 = 0। और इधर क्या आएगा? 1x + 1 = 0। x का मान निकालना है तो 3x = यहाँ माइनस का, इधर किसका होगा? प्लस का। तो x बराबर 4 और बीच में कुछ नहीं, गुणा। गुणा वाला कहाँ जाएगा? भाग। ऐसे यहाँ पे 1x = यहाँ प्लस का, इधर माइनस का 1 और x = -1 तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। बराबर माइनस है तो माइनस। 1 का भाग 1 में देंगे कितना आएगा? 1। तो x = -1। हमें शून्यक मिल गए। शून्यक क्या मिले? शून्यक बराबर 4/3 और -1। अब हम शून्यक और उसके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जिसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद में। यहाँ पे अल्फाबेट क्या दिया है? x दिया है तो क्या आएगा? -x का सहगुणक बटे x² का सहगुणक। शून्यकों का योग। शून्य के यहाँ कितने हैं? 4/3 और -1। 4/3 और -1। माइनस वाला है तो किसमें लिखेंगे? प्लस। कोष्टक में योग निकालना है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा।
इधर जैसे का तैसा माइनस एक्स का सहगुणक बटे में क्या आएगा एक्स स्क्वायर का सहगुणक। इसके बटे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे एक मान लेंगे, तो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 जैसे का तैसा बराबर माइनस एक्स का सहगुणक बटे एक्स स्क्वायर का सहगुणक। तिरछा गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 माइनस 1 किया 3, और बीच में जब भी प्लस या माइनस हो तो नीचे का गुणा नीचे भी करते हैं, 3 एकम 3 बराबर माइनस एक्स का सहगुणक बटे में क्या आएगा एक्स स्क्वायर का सहगुणक। तो 4 में से 3 घटाया कितना आया 1/3 जैसे का तैसा बराबर माइनस एक्स का सहगुणक बटे एक्स स्क्वायर का सहगुणक। हमारा आंसर कितना आया 1/3। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है अथवा गलत है। माइनस है तो क्या आएगा माइनस x का सहगुणक, तो x के आगे की संख्या चिन्ह के साथ तो कितना आएगा माइनस का 1 बटे x स्क्वायर का सहगुणक, तो x स्क्वायर के आगे की संख्या कितनी है 3 माइनस माइनस प्लस जो लिखा नहीं आता है तो कितना आएगा 1/3। हमारा आंसर भी कितना आया था 1/3, अर्थात शून्यकों का योग कैसा है अपना सही। इसी प्रकार से आप चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में क्या होता है कि केवल सूत्र में ऊपर वाला जो पद वो बदल जाता है, माइनस एक्स का सहगुणक जहां पे है वहां पे क्या आ जाएगा अचल, वहां पे क्या आ जाएगा अचल पद। कोई टीचर उसे अचर पद भी कहता है। किससे किसका सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या आएगा अचल पद, यहां भी लिख देना है अचल पद, इधर भी क्या आएगा अचल पद। तो शून्यकों का गुणनफल, तो सबसे पहले शून्य देखते हैं 4/3 और -1, 4/3 और -1 गुणनफल के लिए क्या करेंगे गुणनफल। तो माइनस है तो क्या आएगा माइनस 4 एकम 4 बटे 3 जैसे का तैसा, तो शून्यकों का गुणनफल अपना कितना आया माइनस का 4/3। अब हम क्वेश्चन से चेक करते हैं हमारा आंसर सही है अथवा गलत। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है अचल पद। अचल पद अर्थात ऐसा पद जिसके साथ अल्फा वेट ना हो, कोई भी यहाँ पे x है तो x नहीं होगा, सिर्फ संख्या वाले को अचल पद बोलते हैं। तो संख्या कितनी है माइनस का 4, तो कितना आया माइनस का 4। फिर से बताता हूं अचल पद वो पद जो सिर्फ संख्या हो, तो संख्या यहाँ अकेली कौन सी है 4, इसके साथ x लगा हुआ है, इसके साथ x स्क्वायर, इसके साथ कुछ भी नहीं, तो ये अकेली संख्या इसे अचल पद बोला जाता है। लेकिन चिन्ह के साथ लिखना है तो कितना आएगा माइनस का 4। x स्क्वायर का सहगुणक, तो x स्क्वायर के आगे की संख्या कितनी है 3, तो इधर कितना आ गया। तो प्रश्न के हिसाब से इसका गुणनफल क्या आना चाहिए माइनस का 4/3, हमारा भी कितना आया माइनस का 4/3, अर्थात हमारा आंसर कैसा है सही। इस प्रकार से पहला प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। पहला प्रश्न था शून्यकों का मान ज्ञात करना, शून्य और उसके गुणांकों की सत्यता की जांच करना। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, आपको उसका समाधान जरूर मिलेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके।
तो कल मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जो होगा 2.2 का प्रश्न